चलें आप हंस लें। अदब के बारे में नेचुरली हम सारे हमारे सगीर में जहाँ से ताल्लुक़ है बचपन से अदब और आदाब वजह फरमाया आप तो लखनऊ से, आपने तो कहीं और सीखे थे। बहुत हमने तो मिलकर बहुत अदबी कॉमेडी की है। कराची में हमारे कई शोज होते हैं अदबी कॉमेडी के नाम से। मैं एक दफ़ा आया था, उसी दिन छापा पड़ा। जी बिल्कुल। अच्छा नहीं, बहरहाल आर्ट और कल्चर हमारी ज़िंदगी का हिस्सा होते हैं। बड़ी बदनसीब होती है वो कौमें जो अपने असासे से, अपनी आर्ट से, अपने कल्चर से, अपने हेरिटेज से कनेक्ट नहीं होती। बिल्कुल। और मैं हरगिज़ उस कौम से ताल्लुक़ नहीं रखता, इसलिए मैं आप लोगों से बात नहीं करूँगा। मैं इन्वाइट करूँगा अदब के बादशाह डॉक्टर यूनुस भट्ट साहब। सिटी में बच्चे उनका मूड भी नहीं होता। हाँ डॉक्टर साहब आइए। मुस्तफा की सीटी जो है ना, ये स्पीड तेज कर देती है आपकी। डॉक्टर साहब ये बताइए, हम मनहसुल कौम एज यूथ, हम अपनी आप खुद होंगे भाईजान, क्या बोला है आप? हाँ क्या बोला है आपने? वो तो आप खालिश उर्दू में गाली दे के निकल जाओगे, हमें समझ में क्या होगी। ऐसा थोड़ी हो गया है। उर्दू में हर चीज़ एक बड़ा थिन नस्तलीकी तरीके से बयान की जाती है। अगर आपकी जान की अमान पाऊँ और इजाज़त हो तो डॉक्टर साहब से पूछना चाहूँगा कि जो लड़के और लड़कियाँ और नौजवान आज की उम्र के हैं। इससे पहले मैं एक बात करूं, हमारे एक बड़े मशहूर अदीब हैं, तो वो कराची आए, तो उन्होंने पूछा तरबूज वाले से कि मोहतरम आप तरबूज अतदन बेचते हैं या वजनन? तो वो पंजाबी था, उसने कहा नहीं पाजी मैं हदवाने बेचना ना। तो डॉक्टर साहब हम अदब आदाब से इतना दूर क्यों होते जा रहे हैं? अच्छा, ये भी बड़ा एक मज़े की बात है कि दुनिया जहाँ में लिटरेचर के मुख्तलिफ ट्रांसलेशंस हैं, लेकिन हमारे यहाँ उसको अदब कहते हैं। वाह। तो हमारे यहाँ जो है उसका ये एक पैमाना है कि उसमें जो भी तहरीर हो उसमें एक रख रखाव हो और उसमें अदब आदाब हों। ये उर्दू का तकाजा है। डॉक्टर साहब स्पोकन उर्दू और जो स्ट्रीट लैंग्वेज है और जो कॉमन लोगों की ज़बान है, अब वो हम किताब वाली तो नहीं बोलते। तो किताब जो होती है वक्त के साथ साथ जो होता है ना, अपग्रेड बदल जाता है। हाँ, जो है अंदाज बदल जाता है। एक ज़माना होता था मुश्ताक यूसुफ़ी साहब लिखते थे और लोग कहते थे कि ये अदीबों के अदीब हैं। वाह वाह वाह। तो अब ऐसा है कि उर्दू मोहल्ला का दौर नहीं है, उर्दू मोहल्ला का है। वाह वाह। मोहल्ले से याद आया, वाकई क्या हो रहा है तुम्हारे मोहल्ले में? मैं निकल नहीं रही ना, मैं शो पे आ जाती हूँ तो पता नहीं पीछे क्या होता है। उम्मी एक शाही मोहब्बत में दिलों को जोड़ रहा हूँ। किसको जो बाबा क्या दोबारा? मोहब्बत में दिलों को जोड़ रहा हूँ, ये देख मैं अंगूठा तोड़ रहा हूँ। ये अलविया आजकल के शायर ऐसे हो गए। नहीं मैं दाद देने लगा था। शेर व शायरी सब भुला देंगे, शेर व शायरी सब भुला देंगे, मार के वो हम बोल नहीं सकते, मुक्का मुँह सुझा देंगे। शायरी के वाले से अक्सर किताबें जो छपती हैं तो उसके कुछ उनके नाम होते हैं कि शेरों के इंतखाब ने रुसवा मुझे किया। शेरों के इंतखाब ने रुसवा मुझे किया। तो ये होता है कि आप जो शेर पसंद कर रहे होते हैं ना, बेसिक वो आपकी पर्सनालिटी का इंट्रो दे रहा होता है, रिफ्लेक्शन होता है। हाँ, तो आप जो भी शेर सुना रहे हैं ना, तो आपकी आप अपनी मेरी खाका पेश कर रहे हैं। आपकी इजाजत से मैं इस खातून से एक शेर सुनना चाहता हूँ। मुझे शेर व शायरी नहीं आती। जिस्म में जहाँ देखा दर्द निकला, जिस्म में जहाँ देखा, मिसरा उठाइएगा, दर्द निकला, जहाँ देखा दर्द निकला, मैं थाईलैंड में था वो मर्द निकला। वाह। साहब आप जिस्म में जहाँ देखा दर्द निकला, आज खाके में क्या निकला? खाके में चौधरी शुजात हुसैन है और दर्द ही निकलिया। फिर आ जाओ। ये आपकी एक सवाल होता है, मर्द को दर्द नहीं होता, चौधरी शुजात उसकी बेहतरीन एग्जाम्पल। वाह। चौधरी शुजात हुसैन वो सियासी स्टपनी है जो बवक्ते ज़रूरत हर गाड़ी चला देती है। वो पाकिस्तान की तारीख के वाहिद वज़ीर आज़म हैं जिन्होंने अपनी मुद्दत पूरी की। वो 3 महीने के लिए आए थे और पूरे 3 महीने मुकम्मल करके वज़ीर आज़म निकले। इस कामयाबी पर उन्हें प्राइड ऑफ कंप्लीशन देना चाहिए। वाह वाह। वो कद में खुद से थोड़े बड़े हैं और बोलने में खुद से बहुत ही बड़े हैं। वो बेक वक्त दुनिया की हर जबान बोल रहे होते हैं। ये आपका मसला है कि आपको वो जबान समझ आ रही है कि नहीं। उनकी आज तक कोई ऑडियो लीक नहीं हुई क्योंकि लीक हो भी गई फिर भी इन्हें खुद बुलाना पड़ेगा ये बताने के लिए
कि उन्होंने क्या कहा। गुफ्तगू कर रहे हों तो लगता है अपनी पैरोडी कर रहे हैं। चेहरे पर मुस्तकिल एक ही एक्सप्रेशन रहता है, अलबत्ता खुशी गमी पर ऐनक के तासरात बदलते रहते हैं। कहते हैं ये दूर की ऐनक है, मगर दूर तक देखने के लिए नहीं, दूर तक सोचने के लिए है। जिसे देखना हो उसे ऐनक उतार कर देख लेते हैं। वाह वाह। तबीयत में गुस्सा इतना ही है जितना गुलाब जामुन में गुलाब और आलू बुखारे में आलू होता है। मवेशी पसंद है, मगर वो मवेशी जो ज़्यादा मैं करे उसे मौका की मुनासबत से इमरान नवाज और ख्वाजा आसिफ कह देते हैं। वाह। चौधरी ख़ानदान में तमाम फैसले चौधरी शुजात साहब के मशवरे से होते हैं, क्योंकि उनकी ज़बान से दिया गया हर मशवरा सबको अपनी मर्ज़ी का सुनाई देता है। मेहमान के साथ ऐसा सलूक करते हैं कि मेहमान को लगता है घर मेरा है, चौधरी साहब मिलने आए हैं। वाह वाह। खाली हाथ किसी को नहीं जाने देते, हर किसी के मसले का हल देकर लौटाते हैं। हल ना दे सके तो मसले पर डालने के लिए मिट्टी दे देते हैं कि मिट्टी शिट्टी पाओ आगे चलो। कहते हैं उनकी केमिस्ट्री इस्टेब्लिशमेंट से मिलती है। इस्टेब्लिशमेंट से उनकी केमिस्ट्री क्या मिलनी है, उनकी केमिस्ट्री तो खुद उनसे नहीं मिलती। एक ज़माना था जब तक चौधरी परवेज़ इलाही का नाम उनके नाम के साथ ना आता, लगता है इनका नाम पूरा नहीं लिया गया। उनका इंतखाबी निशान साइकिल है। इब्रार हक को शायद आयशा गुल इलाही के काफिले में शामिल होने का पहले ही पता था, जो उन्होंने गा दिया आज जा नहीं बह जा साइकिल थे। पहले साइकिल का हैंडल चौधरी साहब के पास होता और पैडल परवेज़ इलाही मारते थे। फिर सिर्फ हैंडल चौधरी साहब के पास रह गया, परवेज़ इलाही साइकिल लेके पीटीआई में चले गए। वाह वाह। गुड। अब परवेज़ इलाही उस चोरी पर पकड़े गए तो कहा 10 दिन से एक ही सलवार कमीज़ पहने हूँ। मतलब नॉर्मल हालात में वो एक सलवार कमीज़ नहीं पहनते, 2-2 3-3 सलवार कमीज़ें पहनते हैं। गाड़ी चलाने के लिए तो हर कोई ड्राइवर रखता है, चौधरी साहब ने तो काफ लीग चलाने के लिए चौधरी सरवर ड्राइवर रखा हुआ है। चौधरी सरवर भी कमाल के बंदे हैं। जब बाहर थे तो 1 दर्जन अंडे लेकर उन्हें बेचने निकलते, और जब बेच कर आते तो पता चलता 3-4 दर्जन बेच आए हैं। उन्होंने परवेज़ मुशर्रफ का भी साथ नहीं दिया था, वो समझे थे अपने परवेज़ का दे रहे हैं। जब परवेज़ मुशर्रफ ने वर्दी उतारी तो पता चला ये तो मार्शल लॉ वाला परवेज़ है, अपना परवेज़ इलाही तो नहीं। खैर अब तो उन्हें ये भी पता नहीं चल रहा कि ये परवेज़ इलाही भी वही है या ये भी कोई और है। वाह 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 वाह। बहुत आला। डॉक्टर साहब, पुराने सियासतदानों में नवाबजादा नसरुल्लाह साहब के बाद अब चौधरी शुजात साहब ही रह गए थे, हाँ। जिनकी वही रिस्पेक्ट और इज्जत और इंटेग्रिटी है जैसे नवाबजादा साहब की होती थी। नवाब साहब जो थे वो तो बड़े अच्छे शायर थे, और वो वाहिद शख्सियत थे कि जो पाकिस्तान के सारे सियासतदानों को इकट्ठे कर लेते। ऐसे था।